चलिए आज क्लास 12 का पद खंड का चैप्टर नंबर 3 तुलसीदास का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं और 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और इसे कोशिश करें कि इसे याद करने का, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आ सकता है, इससे और बुक से ही लिया गया है इससे ऑब्जेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन, बड़वे रामायण किनकी रचना है? तुलसीदास की। सी नंबर। चलिए 2 नंबर, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? कितने वर्ष रहकर? 15 वर्ष। चलिए 3 नंबर, तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यों भाषाओं को अपनाया? किन भाषा को? अवधी और ब्रज। चलिए 4 नंबर, तुलसीदास के दीक्षित गुरु थे? कौन थे? नरहरि दास। बी नंबर। चलिए 5 नंबर, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। चलिए 6 नंबर में, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तुलसी। चलिए 7 नंबर, तुलसीदास का जन्म कब हुआ? 1543 में। चलिए 8 नंबर, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ है? किस प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। चलिए 9 नंबर, रामचरितमानस किनकी रचना है? किनकी रचना? तुलसीदास की। चलिए 10 नंबर, तुलसीदास किस शाखा के कवि है? किस शाखा के? प्रेम मार्गीय। चलिए 11 नंबर, गीतावली किसकी रचना है? किसकी रचना है? तुलसीदास की। चलिए 12 नंबर, तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है? किस चीज़ की भूख है? भक्ति की। चलिए 13 नंबर, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? कैसे महाकवि? जातीय महाकवि। चलिए 14 नंबर, तुलसीदास ने प्रथम पद में किनकी प्रस्तुत की है? किनकी प्रस्तुत की? सीता जी की। चलिए 15 नंबर, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस का व्यंजन है? किस रस का व्यंजन है? बताइए तो। वास्य रस का। ए नंबर होगा। चलिए 16 नंबर, तुलसीदास के प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिए? किस रूप में? सीता के दास के रूप में। चलिए 17 नंबर, कटुट अवसर पाई में संबोधना किसके लिए है? किसके लिए? सीता के लिए। चलिए 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रचना तुलसीदास की? कौन सा रचना? दोहावली। चलिए 19 नंबर में, कौन सी रचना तुलसीदास की है? कौन सी रचना? विनय पत्रिका। बी नंबर। चलिए 20 नंबर, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? आखिर कला। सी नंबर ना है, ये तीनों होगा, सी नंबर नहीं होगा। चलिए 21 नंबर, कवितावली के रचनाकार है? कौन है कवितावली? तुलसीदास। चलिए 22वां, हनुमान बहुजन को तुलसीदास की किस कृति पर अंग माना जाता है? किस कृति पर? कवितावली। चलिए 23 नंबर, रामचरितमानस का प्रथम रस है? क्या है? भक्ति रस। चलिए 24 नंबर, निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य। चलिए 25, में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी नहीं है? राधा अस्तु नहीं है। डी नंबर। चलिए 26 नंबर, मानस रामचरितमानस का रचना समय क्या था? संवत 1631। चलिए 27, रामचरितमानस की भाषा है? क्या भाषा? अवधी। चलिए 28 में, विनय पत्रिका की भाषा है? क्या है? ब्रज भाषा। बी नंबर होगा, अंतर्वेदी। चलिए 29 नंबर, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर, बंदा, उत्तर प्रदेश में, बंदरगाह जिसको कहते हैं। चलिए 30 नंबर, तुलसीदास का मूल नाम क्या है? राम बोला। बी नंबर। चलिए 31 नंबर, तुलसीदास के शिक्षा गुरु है? शिक्षा गुरु कौन है? नरहरि दास। ए नंबर। चलिए 32, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की? कौन सी तुलसीदास की रचना है इनमें? विनय पत्रिका। चलिए 33 नंबर, कौन सी कृति तुलसीदास रचित है? कौन सा तुलसीदास रचित है? रामचरितमानस। चलिए, कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? कौन सा नहीं है? पंचवटी नहीं। चलिए अगली क्वेश्चन की। चलिए 35 में, पाठ्य पुस्तक संकलित तुलसीदास के पद तुलसीदास की किस कृति
से लिया गया। किस कृति? विनय के पद से। चलिए 36, तुलसीदास किस काल के कवि है? किस काल के? भक्ति काल। चलिए 37, हनुमान बहुजन रचना कितने छंद की है? कितने छंद की है? 44 छंद। इस तरह से आप लोग का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर 56 लेके आ रहा हूँ। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।